अब मैं बोलूं चारों ने, जो चारों की महानता है, वो चारों ने किसी किताब को पढ़कर नहीं हासिल किया। जैसे बुद्ध, पहला मैं एग्जांपल लेता हूं, तो बुद्ध का एग्जांपल है, हम जो वो चार चीजें उन्होंने देखी है ना, वो हम सब देखते हैं। बीमार आदमी, बुजुर्ग आदमी, मृत शरीर, सन्यासी, हम में से ऐसा कोई है ही नहीं जिसने इन चारों को ना देखा हो, सब देखते हैं। पर शायद ही किसी के मन में यह बात आती हो कि इससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। यहीं से जीवन में उनकी क्रांति हुई, ऑब्जर्वेशन से, देख। अब न्यूटन की खास बात क्या है? उस सेब को गिरते हुए देख रहा, बहुत लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्वेशन। अब कबीर की खास बात क्या है? 98% लोग द्वंद्व का शिकार, 98। उसकी वजह यह है कि जिंदगी रिस्क है और सबको रिस्क लेना नहीं है। तो सब, जैसे हमारे पास लोग आते हैं तो सर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो हमने कहा अगर ये बात पता चल जाए तो हम इधर आते ही क्यों? अगर कोई ऐसा सोर्स होता जिससे ये पता चल जाए कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लड़के आते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका नहीं होता है। कुछ लड़के आते हैं शुरुआत में बहुत स्लो परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये तो एक, इसको मैं बोलता हूं ब्लेसिंग। तुम क्लास में आए और बहुत जबरदस्त बैकग्राउंड और तैयारी और बेस और एनसीईआरटी और सब तैयार कर दिया है, लेकिन जब तुम क्लास में बैठे तो तुम्हारी दोस्ती हो गई नॉर्थ कोरिया और सीरिया से। तुमको उनकी संगत अच्छी लगने लगी और वहीं से, और तुम आए, जबरदस्ती भेजे गए। तुम्हारे पिता ने कहा कि जाओ तैयारी करना है, किसी भी कीमत पे करना है, ये लो 5 लाख रुपया, इसको दिल्ली जाओ फेंक कर आओ, पर तैयारी करो। और तुम दिल्ली पहुंचे, कोचिंग पहुंचे, और तुम्हारी संगत बड़ी प्यारी बन गई, नाटो की संगत। मतलब तुम नाटो की गुट में चले गए और लोग तुम्हें सीनियर्स और तुम्हारे जो दोस्त हैं वो पढ़ाने लगे और चीजें तुम्हें समझ में आने लगी और पता लगा तुम 2 साल में 1 साल में क्वालिफाई कर गए। तो इसको तो मैं ब्लेसिंग मानता हूं। तो द्वंद्व से लगभग सब परेशान होते हैं, सब। अब कबीर ने चक्की को चलते हुए देखा। पहले घरों में चक्की होती थी गेहूं पीसने के लिए, तो उस चक्की को देखकर उन्होंने इस द्वंद्व को परिभाषित किया। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मतलब अगर आप 2 चीजों को एक साथ लेके चलेंगे, 2 चीजों पर अगर आपने अटैक किया तो आपको तो हारना ही है, निश्चित है। रिस्क तो लेना ही लेना है। एम्बिशन की तो सबसे खास बात है रिस्क। तो ऑब्जर्वेशन किसका? बुद्ध का। ऑब्जर्वेशन किसका? न्यूटन का। ऑब्जर्वेशन किसका? कबीर का। और ऑब्जर्वेशन कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स कहता है दुनिया के मजदूरों से कि शोषण तो तुम्हारी डेस्टिनी है,